खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ कि तूने मुझे मौका दिया है कि तेरे कलाम को पढ़ सकूँ और खुदावंद हम सब तक पहुँचा सकूँ। मेरा ईमान है खुदावंद तूने बरकत दी है, खुदावंद छुआ है, खुदावंद जो कुछ भी बोलूँ तेरी मर्जी के मुताबिक हो। आमीन। आए हम खुदा का कलाम खोलें, खुदा का जिंदा कलाम में से रोमियो उसका 10 बाब उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। मैं भाई आसिफ से 17 आयत को पढ़ेंगे। मैं भाई आसिफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस कलाम को पढ़ें। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से रोमियो की किताब उसका 10 बाब उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस करते हैं। आमीन। थैंक यू भाई। आज का जो टॉपिक है ईमान, ईमान की अहमियत और उसके फवायद, क्यों ज़रूरी है ईमान, आज इस बारे में बात करते हैं। ईमान क्या है? सबसे पहले ये देखते चले कि ईमान क्या है, क्योंकि ईमान रखने से पहले, ईमान अपनाने से पहले, ईमान में तरक्की से पहले, ईमान से बरकत और फवायद पाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ईमान क्या है, ईमान से क्या मुराद है, हम क्या समझते हैं, ईमान की क्या डेफिनेशन होगी। हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन एक तरतीब होती है हर चीज़ की। तो ईमान से मुराद है एतमाद, भरोसा, एतकाद, यकीन और तवक्कल। किसी बात को मानना और उस पे कायम रहना, ये ईमान है। हालेलुया। और हमारा ईमान किस पर है? हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। जो चीजें अभी हमें हासिल नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जिंदगी में आएंगी और हम उनसे लुत्फानंदोज होंगे। उस उम्मीद पर हमारा एतमाद, भरोसा, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और हमारा यकीन, कन्विक्शन, ये ईमान है। हमारा एतमाद है खुदावंद यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। हमें उम्मीद है वो हमारे हालात बदल देगा। हम गीत भी गाते हैं, हालात बदल जाएंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमारे हालात बदल देगा। ये ईमान है। हमें एतमाद है कि वो जिंदा खुदा हमारी मुसीबत में मुस्तैद मददगार है और वो अपने लोगों को बचाने और छुड़ाने के लिए आता है। ये एतमाद ही ईमान है। हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद है कि खुदा हालात बदलेगा। हमारी उम्मीद है कि खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। हमें उम्मीद है कि खुदा हमारे दुख दूर कर देगा। इस उम्मीद की हुई चीज़ का एतमाद ईमान है। ये अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान अनदेखी चीज़ों पर यकीन करने का नाम है। हमने खुदा को देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं। हम सोचते हैं कि खुदा कैसा होगा। अक्सर हम तसव्वुर करते हैं कि हम तसव्वुर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं है। खुदा को कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो नूर है। उसको कोई अपनी खुली आंखों से देख, हम दुआ आंखें बंद करके क्यों करते हैं? दुआ आंखें बंद करके क्यों करते हैं भाई? ताकि हम खुदा का तसव्वुर कर सकें। और वो खुदा की जो रोशनी, क्योंकि वो नूर है, उस नूर को हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, इसलिए हम तसव्वुर करते हैं। जब हम मेडिटेशन, आपको पता होगा, जब लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो लोग आंखें बंद करके करते हैं। वो तसव्वुर करते हैं कि ये हो जाएगा, अच्छी जगहों का, ग्रीनरी का। जब हम इस तरह की जगहों पर जाते हैं कितना सुकून होता है। तो जब हम आंखें बंद करके दुआ करते हैं, हम ये तसव्वुर करते हैं कि हमारा खुदा हमें सुन रहा है, हमें देख सकता है और हम उसको
सकते हैं। तो यही हमारा ईमान है कि जब हम आंखें बंद करेंगे तो हम अपने खुदा से बातें कर सकते हैं। हमें यकीन है और ये हमारा एतमाद है, हमें भरोसा है कि खुदा है। वो दिखता नहीं है लेकिन खुदा है। यीशु है, वो दिखता नहीं है। रूह कुदस है और अदालत होगी। दिखती नहीं है लेकिन अदालत होगी, लेकिन हमेशा की जिंदगी भी है, हमेशा की जिंदगी है। और यही हमारा ईमान है। ईमान बताता है कि खुदा है, ईमान बताता है कि वो काम करता है, ईमान ही बताता है कि वो कुदरत वाला है और उसके लिए कोई चीज या कोई काम मुश्किल नहीं। अगर तुम खुदा के कलाम की खुशखबरी पर ईमान का सिलसिला जारी रखो, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे ईमान में मजबूती से बढ़ने का सिलसिला कायम रहे। आमीन आमीन। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। मसीही ईमान क्या है? मसीही ईमान क्या है? मसीही ईमान खुदा, इसमें बाप, बेटा और रूह कुदस शामिल है। हमारा ईमान ही तब कंप्लीट होता है जब हम बाप, बेटा और रूह कुदस को मानते हैं। सिर्फ बाप से हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता। उसके कलाम, उसकी मर्जी, उसके कामों, उसके फैसलों, उसके मंसूबों पर एतमाद, भरोसा, यकीन और तवक्कल, ये ईमान है। हमारा ईमान है वो कर सकता है और सिर्फ वही कर सकता है। वो ताकत रखता है, खुदा को इख्तियार है, खुदा को ये इख्तियार हासिल है इन सब कामों का, इन सब बातों का, और वो जो कुछ करता है वो दुरुस्त होता है हमारे लिए। बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि शायद ये हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान होते हुए हम डगमगाते भी हैं, हम शक भी करते हैं कि हमारी ये दुआ सुनी नहीं गई है। हम सब इसमें शामिल हैं क्योंकि इंसान शक करता है, लेकिन खुदा शक नहीं करता। वो सिर्फ प्यार करना जानता है क्योंकि वो मोहब्बत का खुदा है। वो मोहब्बत करना जानता है। उसने हमें मोहब्बत करना ही सिखाया। उसने हमें हमेशा ये ही दर्स दिया कि मोहब्बत ही करो। ईमान हमें अहमियत क्या है? ईमान की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है? बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो ईमान हमारे लिए फिर देखें कि कलाम हमें क्या बताता है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो ईमान हमारे लिए फिर कितना अहम रहा। ईमान से गुनाहों की माफी होती है कि हम खुदा से माफी मांगते। हम इंसान हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद भी है कि हम खुदा से माफी मांग सकते हैं, हमारा खुदा हमें माफ कर सकता है। ईमान कुव्वत बख्शता है, ईमान फतह देता है। ईमान हमें ये उम्मीद देता है कि जिन चीजों की उम्मीद हम छोड़ देते हैं वो भी हमें मिल सकती है। खुदा मौजज़ात का खुदा है। वो हमें हर चीज देने की, हमारी ख्वाहिशात पूरी करने की ताकत रखता है। इवन कि वो जो ख्वाहिशात है वो हमारे लिए बेहतर हो, तो फिर वो खुदा हमें देता है, हमारे लिए मुस्बत हो वो, ताकि खुदा हमें जब दे तो हम अपनी जिंदगी में उनको शामिल करें, उन ख्वाहिशात को, उन कामों को, तो खुदा हमें बरकत दे। मेरा ईमान है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और हमारा खुदा भी हमारे साथ मौजूद है। खुदा कहाँ होता है? हमारे साथ। जहाँ 2 या 3 खुदा के बंदे मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, हमारा खुदा वहाँ आ जाता है, क्योंकि खुदा का वादा है जहाँ 2 या 3 होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर और नाजिर हूँ। तो आज हमारा ईमान क्या है कि खुदा यहाँ मौजूद है, खुदा का रूह कुदस यहाँ मौजूद है, खुदा का बेटा यहाँ मौजूद है। आमीन, हालेलुया। सब सुन रहे हैं? हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि हम खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरा और आपका ईमान यही है कि खुदा यहाँ मौजूद है। हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल खुदा पर है। मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझे और आप सबको इस
کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دی ہے، اور خدا ہمیں اپنے ایمان میں قائم اور دائم رکھے، آمین۔